जो लोग इस तरह के दावे करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर सिर्फ दलितों या आदिवासियों के लिए ही काम कर रहे थे, उन्हें सही मायने में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की किताब जाति का विनाश के 26 अध्यायों में से जो 9वां चैप्टर है वो ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर इस अध्याय में, इस चैप्टर में दो महत्वपूर्ण समुदायों का जिक्र करते हैं। एक वो बात करते हैं कि सुनार समुदाय जो है उसने उस दौर में ब्राह्मण समुदाय की नकल करते हुए एक तो आपस में नमस्कार करके अभिवादन कहना शुरू कर दिया। आज तो बहुत सहज लगता है, आज तो बहुत सरल लगता है नमस्कार या नमस्ते बोलना, लेकिन किसी जमाने में नमस्कार बोलने का अधिकार भी सिर्फ ब्राह्मण समुदाय तक सीमित रहा था। तो जब सुनार जाति के लोगों ने आपस में नमस्कार कहना शुरू किया और उन लोगों ने भी ब्राह्मण भाइयों की तरह अपनी धोती को दोहरा करके पहनना शुरू कर दिया, उनकी नकल करते हुए, तो ब्राह्मण समुदाय इस घटना को देखकर इतना आहत हुआ, इतना आक्रोशित हुआ कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो परिषद थी वहां पर स्थानीय स्तर पर, उससे बाकायदा एक आदेश जारी करवाया, पेशवा से आदेश जारी करवाया कि अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। नमस्कार करने की बात हो या धोती को दोहरा करके पहनने की बात हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस समुदाय के लिए ही रिजर्व है। और बाद में पेशवा ने और ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि नमस्कार बोलना आम लोगों के लिए नहीं है। ठीक इसी तरह से पाठारे नाम के एक समुदाय ने भी विधवाओं को विवाह करने की अनुमति दे दी, लेकिन उस समाज में भी कुछ लोग थे जो अपने आप को ब्राह्मणों की तरह उच्च दिखाने के लिए ये प्रयास कर रहे थे कि विधवाओं को विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब पाठारे समुदाय दो भागों में बंटा हुआ था। एक वो जो ब्राह्मणों की नकल करते हुए अपने समुदाय की विधवाओं को विवाह करने की अनुमति नहीं देना चाहता था, और दूसरा वो जो विधवाओं को विवाह करने की अनुमति देना चाहता था। इस बात के प्रति भी तीव्र आक्रोश हुआ ब्राह्मण समुदाय की तरफ से, और कहा गया कि यदि पाठारे समुदाय की महिलाएं, उनकी विधवाएं दोबारा विवाह करती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि वो विवाह नहीं करेगी तो ये हमारी परंपरा का अनुकरण करना होगा और हमें ये स्वीकार नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एक समुदाय विशेष सदियों तक नमस्कार कहने तक को अपना अधिकार समझता रहा, अपना पैतृक अधिकार समझता रहा, और बाद की जो चीजें बदली है, आज जिस रूप में हमें दिखाई देती है, निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों के संघर्ष की वजह से, संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की वजह से बदली है। तो ऐसे में प्रत्येक भारतीय का नैतिक दायित्व बनता है कि वो देश के संविधान के प्रति गहरी निष्ठा रखे, बहुत गहन श्रद्धा रखे। धन्यवाद।